हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में शिक्षा विभाग से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर जान गए होंगे कि यह वीडियो किस बारे में है। हाल ही में मिले बिहार सरकार शिक्षा विभाग से जानकारी के मुताबिक बिहार में केआरपी की रिसोर्स पर्सन की बहाली होनी है, जिसका आवेदन शुरू हो गया है, जो अगले माह मार्च तक चलेगा। केआरपी बनने के लिए कौन कौन से डिग्री लगेंगी तथा वेतन कितना मिलेगा, इन सभी जानकारी को हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आइए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शिक्षा विभाग, जन शिक्षा निदेशालय। आवश्यक सूचना: महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना के अधीन संचालित कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यरत उत्थान केंद्रों एवं तालीम मरकज केंद्रों के अनुश्रवण प्रबोधन हेतु प्रखंड स्तर पर केआरपी की रिसोर्स पर्सन के रिक्त पदों पर चयन करने के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्राप्त किया जाना है। नीचे दिया गया है कि केआरपी माह में कम से कम 20 दिन का अनुश्रवण करेंगे, जिन्हें अनुश्रवण भाता के रूप में प्रतिदिन 500 रुपये की दर से यानी कि 20 गुने 500 अधिकतम 10,000 रुपया मासिक अनुश्रवण भाता का भुगतान किया जाएगा। इस पद पर चयनित व्यक्ति भविष्य में नियमितीकरण का कोई दावा नहीं करेंगे, न ही ऐसा कोई दावा विचारणीय होगा, यानी कि यह जो जॉब है वह अस्थायी है। नीचे दिया गया है केआरपी के चयन हेतु कौन सी शर्तें होने वाली हैं। तो शर्त में 1 नंबर में दिया गया है कि आवेदन के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष होगा, यानी कि केआरपी बनने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। वहीं 2 नंबर कॉलम में दिया हुआ है कि आवेदक की उम्र सीमा न्यूनतम की बात कर रहा है 21 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष होगी। कार्यक्रम के अंतर्गत वैसे साक्षरता कर्मी जिनके द्वारा अनुश्रवण प्रबोधन का अनुभव होगा, जिनके पास इसका अनुभव प्राप्त होगा, के प्रमाण पत्र के आधार पर, यानी कि उस प्रमाण पत्र के आधार पर उनको उम्र में 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा। उम्र की गणना नियोजन वर्ष 1 जनवरी 2024 को आधार मानकर की जाएगी। वहीं आगे 3 नंबर कॉलम में दिया हुआ है कि केआरपी की रिसोर्स पर्सन का पद अवैतनिक एवं पूर्णतः अस्थायी प्रकृति का है। जैसा कि हमने बताया, साक्षरता अभियान के लिए स्वेच्छा से समय देने वाले स्वयंसेवक व्यक्ति इसके लिए आवेदन दे सकते हैं, यानी कि जिनको इच्छा है वो इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। 4 नंबर में है कि केआरपी की रिसोर्स पर्सन का मुख्यालय प्रखंड कार्यालय होगा, यानी कि जो केआरपी की बहाली होगी उनका ऑफिस प्रखंड कार्यालय में होगा। कार्यक्रम के लिए योजना कार्यान्वयन, अनुश्रवण, मूल्यांकन, प्रशिक्षण, प्रतिवेदन तैयार करने की दक्षता, नेतृत्व की क्षमता, प्रजातांत्रिक मूल्यों में आस्था, प्रतिबद्धता और सत्यनिष्ठा गुणों से युक्त व्यक्ति केआरपी की रिसोर्स पर्सन के रूप में ज्यादा उपयुक्त होंगे, ऐसी अपेक्षा की जाती है। वहीं 5 नंबर कॉलम में दिया हुआ है
कि आवेदक उस जिला का अस्थायी होना चाहिए जिस जिले के लिए वे आवेदन कर रहा हो। इसके लिए अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र मान्य होगा तथा उसका प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। यानी कि जो केआरपी बनने वाले हैं वह उसी जिला के मूल निवासी हो और उनका अस्थायी प्रमाण पत्र अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए। वहीं नीचे आ जाते हैं, नीचे 6 नंबर कॉलम में दिया हुआ है कि वैसे कर्मी जो किसी अन्य संस्थान विभाग में कार्यरत नहीं हो, केवल वही केआरपी की पात्रता के उम्मीदवार होंगे। यानी कि आप कहीं जॉब प्राइवेट हो चाहे सरकारी नहीं कर रहे हो तभी आप केआरपी के लिए आवेदन करेंगे। आवेदन पत्र के साथ स्व अभिप्रमाणित आधार कार्ड की छाया प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा। यानी कि जब आप आवेदन करेंगे तो उस समय आपके पास आधार कार्ड का फोटोकॉपी होनी चाहिए। वहीं 8 नंबर कॉलम में दिया हुआ है कि अभ्यर्थी को मोबाइल कंप्यूटर के माध्यम से सूचना के आदान प्रदान की जानकारी होनी चाहिए। इस हेतु उनके पास एंड्रॉयड स्मार्टफोन होना आवश्यक है। यानी इसमें बोला जा रहा है कि जो केआरपी के लिए आवेदन करेंगे उनको मोबाइल और कंप्यूटर के बारे में जानकारी होनी चाहिए जिससे वह सूचना का आदान प्रदान कर सके और साथ ही साथ उनके पास एक एंड्रॉयड या स्मार्टफोन होना आवश्यक है। वहीं देखिए अभ्यर्थी के चयन में मेधा सूची कैसे बनने वाली है। अभ्यर्थी का चयन मेधा सूची के आधार पर किया जाएगा, यानी इसमें कोई परीक्षा नहीं होगा। मेधा सूची में निम्न प्रकार से अंक दिए जाएंगे, यानी मैट्रिक के लिए आपको अधिकतम 30 अंक दिए जाएंगे, इंटर के लिए अधिकतम 30 अंक दिए जाएंगे, स्नातक के लिए अधिकतम 30 अंक दिए जाएंगे। नीचे दिया गया है कि किनको 30 अंक दिए जाएंगे, किनको 10 और किनको 20, उस बारे में भी जान लेते हैं। जैसा कि नीचे आप लोग देख रहे हैं इसमें दिया हुआ है उपयुक्त सभी शैक्षणिक योग्यता में 45% से कम अगर आपका अंक है मैट्रिक इंटर और स्नातक में तो आपको 10 अंक मिलेंगे। वहीं अगर ये आपके पास 45 से लेकर 59% है तो आपको मिलेंगे 20 अंक और 60% या उससे अधिक अंक आपको प्राप्त है मैट्रिक इंटर और स्नातक में तो आपको मिलेंगे 30 अंक। स्नातक या समकक्ष में प्रतिष्ठा के अभ्यर्थी का प्रतिष्ठा विषय में प्राप्त अंकों का प्रतिशत तथा सामान्य स्नातक अभ्यर्थी के कुल विषयों के प्राप्त अंकों के प्रतिशत लिया जाएगा। इसमें साफ साफ बोला जा रहा है कि ग्रेजुएशन का अंक लिया जाएगा। वहीं अगर जो आपके पास स्नातकोत्तर या उससे अधिक शैक्षणिक योग्यता है यानी आपने पीजी कर रखा है तो उसके लिए आपको 10 अंक अधिकतम मिलेंगे, अतिरिक्त मिलेंगे। साक्षरता का अनुभव रखने वाले यानी से इससे जुड़े साक्षरता का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को अनुभव के आधार पर प्रति वर्ष यानी कि जितने वर्ष कार्य किए हैं उतने 5 अंक मिलेंगे, यानी कि अधिकतम 40 अंक इसमें मिलेगा। यानी कि जो साक्षरता का अनुभव 1 साल का रखते हैं उसको 5 अंक, जो 2 साल के रखते होंगे उनको 10 अंक और अधिकतम ये 40 अंक मिलेंगे। वहीं नीचे कॉलम में दिया हुआ है कि उम्र सीमा में छूट एवं अनुभव अंकों के अधिभार का लाभ न्यूनतम 3 वर्षों का साक्षरता में अनुश्रवण प्रबोधन कार्य का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को दे होगा। उम्र सीमा में 5 वर्षों की छूट एवं प्राप्त अंकों में मिलने वाले लाभ स्नातक एवं स्नातकोत्तर पीजी या उससे अधिक शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण साक्षरता कर्मी अनुश्रवण प्रबोधन कार्य के अनुभव के प्राप्त करने पर समान रूप से लागू होगा। अब देखिए इसमें नीचे दिया गया है कि कौन कौन से शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र लगने वाला है। नीचे दिया गया है उपयुक्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अनुभव प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र स्व अभिप्रमाणित
पर संलग्न करना आवश्यक होगा, जिसका विवरणी निम्नवत है। यानी कि कौन कौन से सर्टिफिकेट इसको अप्लाई करने में लगने वाले हैं। सबसे पहले दिया गया है मैट्रिक का प्रमाण पत्र यानी अंक पत्र, यानी कि 10th का आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों लगेंगे। वहीं नीचे वाले में दिया गया है इंटर का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, यानी कि इंटर का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। नीचे है स्नातक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, यानी कि ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और मार्कशीट। वहीं अगर जो आपके पास पीजी का डिग्री है तो उसका प्रमाण पत्र आप लगाएंगे, जिससे आपको 10 अंक अतिरिक्त मिलेंगे। वहीं नीचे है कि संबंधित जिला में निवास करने संबंधित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत निवास प्रमाण पत्र, यानी कि आप जिस जिला में निवास कर रहे हो वहाँ उस जिला का निवास प्रमाण पत्र अपने अंचलाधिकारी द्वारा निकला हो उसको लगाएंगे। उसके बाद नीचे अत्यंत पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित जाति प्रमाण पत्र, यानी कि जाति प्रमाण पत्र। वहीं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र। वहीं आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए अंचलाधिकारी या राजस्व अधिकारी से निर्गत प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। नीचे दिया हुआ है कि मैट्रिक इंटर स्नातक एवं पीजी या समकक्ष के प्राप्तांक यानी प्रतिशत के आधार पर ऊपर दिए गए निर्धारित अंक देते हुए इसको जोड़कर मेधा सूची को तैयार किया जाएगा। अगर जो मेधा सूची समान होता है तो उस समय अधिकतम उम्र वाले अभ्यर्थियों की प्राथमिकता दी जाएगी। समान अंक एवं समान उम्र होने पर अभ्यर्थी के नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार चयन किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थी को नियोजन के पूर्व शपथ पत्र एवं एकरारनामा दायर करना होगा कि वे भविष्य में कभी भी अस्थायी नियोजन या वेतनमान की मांग नहीं करेंगे। यानी कि आपको एक एफिडेविट बनवा के देना होगा जिसमें यह लिखा होना चाहिए कि आप बाद में जाकर इस नौकरी के हिसाब से अस्थायी नियोजन या वेतनमान की मांग न करें, यानी कि यह पूर्ण रूप से अस्थायी नौकरी है। वहीं यह नियुक्ति शुद्ध अस्थायी रूप में 3 वर्षों के लिए की जाएगी, यानी कि यह नौकरी 3 वर्षों के लिए की जाएगी। उनके कार्य का सतत मूल्यांकन किया जाएगा। उत्कृष्ट पाए जाने पर आगे भी उनकी सेवा जारी रखी जाएगी, यानी कि मिनिमम 3 साल दिया जाएगा। अगर जो आप काम अच्छे करते हैं तो आपका सेवा बना रहेगा, अन्यथा उनकी सेवा का समाप्ति कर दी जाएगी। वहीं नीचे है कि केआरपी के चयन हेतु विहित प्रपत्र में राज्य स्तर पर ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। राज्य स्तर पर एनआईसी की मेधा के अनुसार जिलावार पैनल तैयार कर संबंधित जिले के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी साक्षरता को उपलब्ध कराया जाएगा। मेधा सूची जिला के वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रकाशित की जाएगी। इस पर आपत्ति प्राप्त की जाएगी। मेधा सूची पर आपत्ति प्राप्त करने की तिथि प्रकाशन तिथि से 15 दिनों तक निर्धारित की जाएगी। आपत्ति प्राप्त के अंतिम दिवस से 3 दिन के अंदर आपत्ति की जांच कर लिखित निर्णय लिया जाएगा। संशोधित सूची कमेटी द्वारा अनुमोदित कराकर जिला के वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। यह सूची 1 वर्ष के लिए वैध होगी। जिला स्तर पर यह जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता की समिति गठित है। राज्य स्तर से जिला को उपलब्ध कराए गए पैनल पर जिला स्तरीय विचार करेगी। अभ्यर्थी के सभी प्रकार के प्रमाण पत्रों और अन्य संबंधित कागजातों आदि की जांच जिला स्तर पर की जाएगी। तत्पश्चात योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। तैयार किया गया पैनल 1 वर्ष तक मान्य होगा। इस अवधि में अगर कोई रिक्त प्रतिवेदित होगी तो इस पैनल से कमेटी द्वारा चयन किया जाएगा। बाकी यही सब दिया हुआ है। अब आइए जान लेते हैं कि यहाँ देखिए सिग्नेचर हुआ है 21 फरवरी 2024 को। अब आइए जान लेते हैं कि ऑनलाइन आवेदन होगा कैसे। केआरपी के आवेदन के लिए आपको जाना होगा। आवेदन संबंधित विस्तृत जानकारी शिक्षा विभाग देखिए यहाँ दिया हुआ है।
कि आवेदन संबंधित विस्तृत जानकारी शिक्षा विभाग के वेबसाइट https stateBihar.gov.in एजुकेशन बिहार सिटीजन होम .html पर उपलब्ध है। यानी कि आपको अप्लाई करने के लिए इस फॉर्म को इस दिए गए वेबसाइट पे जाना होगा, जो बिहार सरकार का ऑफिशियल वेबसाइट है। और इसमें आवेदन का तिथि भी दिया गया है। आवेदन ऑनलाइन आवेदन दिनांक 24 फरवरी से शुरू हो जाएगा और 18 मार्च 2024 के अपराह्न 5 बजे तक प्राप्त होगा। यानी कि इसका लास्ट डेट 18 मार्च 2023 है। तो जल्द से जल्द इसको जिनको KRP बनना है वो आवेदन करें। किसी भी परिस्थिति में, नीचे दिया है, किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन आवेदन प्राप्त नहीं किया जाएगा। यानी यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि आपको ऑफलाइन आवेदन नहीं देना होगा। त्रुटिपूर्ण आवेदन तथा निर्धारित समय के उपरांत प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि आपको फॉर्म जब भरिएगा तो उसको सावधानी पूर्वक भरिएगा। नहीं तो इसमें साफ लिखा गया है कि अगर जो कोई त्रुटि होती है तो उसमें कोई सुधार नहीं किया जाएगा। और इसमें नीचे लिखा है कि अभ्यर्थी अपने गृह जिला के लिए आवेदन करेंगे। यानी कि आप जिस जिला से हैं उसी जिला के लिए आवेदन करेंगे। धन्यवाद।